माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वप्न देखा है कि सन 2047 जब देश की आज़ादी को 100 साल पूरे होंगे तब तक हम इस देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल करेंगे। आपने देखा होगा कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा करते हुए पिछले 9 साल में ही जब हम अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया में 10वें नंबर की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से ये 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब धीरे धीरे हम प्रयास करते हुए 2027 तक इस अर्थव्यवस्था को 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना देखा कि 2047 तक अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, तमाम ऐसे मुल्क हैं दुनिया में, इनके बराबरी पर अगर हमें खड़ा होना है तो हमें अपने सभी नागरिकों को वो सुविधाएं पहुंचानी होगी जो उनको मिलनी चाहिए। तो उसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, उनमें सड़क है, उसमें शिक्षा है, तमाम ऐसी सुविधाएं जो उनकी रोज़गार है, तो वो सब सुविधाएं पहुंचाने के लिए सभी उपक्रम किए जा रहे हैं, नई नई योजनाएं बनाई जा रही हैं। उसके माध्यम से चाहे स्वयं सहायता समूह हो और चाहे दूसरी अन्य योजनाएं हैं, अभी आज हमने शुरू की मत्स्य संपदा योजना, तो यानी कि हर तरीके से किसानों को, मजदूरों को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, तो जो किसी भी तरीके से लोग छोटे हुए थे उनको भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी की इन योजनाओं के माध्यम से हो रहा है। तो ये 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना जरूर पूरा ये देश के 140 करोड़ लोग करेंगे। जी, स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है कि हिंदू धर्म एक धोखा है और लगातार मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य जी का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, उनको इलाज की सख्त ज़रूरत है, उनका इलाज जितनी जल्दी करा दिया जाए और समाजवादी पार्टी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। इतना ज़्यादा उनके ऊपर दबाव नहीं बनाना चाहिए कि ये बयान देना, और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी बेवजह उनको उकसाकर उनसे इस प्रकार के बयान दिलवाने का काम कर रही है। सर, अखिलेश यादव जी ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं, उसी ब्राह्मण सम्मेलन में स्वामी प्रसाद जी की शिकायत करी गई कि ये इस तरीके की बातें का अखिलेश यादव ने कहा कि इस पर जो है हम अंकुश लगवाएंगे, उसके अगले दिन ही स्वामी प्रसाद का ऐसा बयान आ जाता है। क्या वही मैं कह रहा हूँ कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो भी बोल रहे हैं वो एक सोची समझी रणनीति का उनका हिस्सा है। वो PDA भी चलाएंगे और उसके बाद ब्राह्मण सम्मेलन भी करेंगे। तो मुझे समझ में नहीं आता, ये तो ब्राह्मण तो कम से कम इतना समझदार हैं, ये अखिलेश यादव जी भले ही ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ब्राह्मण इस प्रदेश और देश के इतने समझदार हैं कि उनकी भावना को वो सब समझ सकते हैं। सर, 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। एक शंकराचार्य जी हैं कृष्णानंद, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि रामनवमी को नहीं हो रहा है, उससे पहले जो है ये चुनावी लाभ के लिए कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राम मंदिर निर्माण में कौन सा श्रेय है। देखिए, ऐसा कोई शंकराचार्य कुछ बात कहता है तो मुझे लगता है कि आप उनसे बात की जाएगी कि किस तरीके से उनको क्या परेशानी है। मुझे लगता है कि अगर निर्माण कार्य पूरा हो गया है तो वो उसका मतलब भगवान प्रभु श्री राम को उसमें विराजना ही चाहिए, उस मंदिर में उनका वो होना चाहिए। नहीं तो आखिर कितना समय तक इंतजार करेंगे, वैसे ही बहुत समय इंतजार का हो गया, बहुत देर अब वैसे ही हो चुकी है। शंकराचार्य जी का ये भी कहना है कि अभी आधा अधूरा निर्माण है। अब धीरे धीरे गृह प्रवेश भी होता है तो भी कभी कभी थोड़ा बहुत चीज़ें रह जाती, उनको भी अच्छा करेंगे। अब गगनचुंबी इमारत इतनी बढ़िया बन चुकी है, वहाँ प्रभु श्री राम जल्दी से जल्दी विराजे। ये देश के 140 करोड़ लोग चाहते हैं और दुनिया में जो 200 करोड़ लोग हैं वो सभी लोगों की इच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके प्रभु श्री राम बाहर विराजे। एक सवाल और है, फारूक अब्दुल्ला का, सब तुम आप ही पूछते हैं। फारूक अब्दुल्ला का बयान आया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हम दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। अगर पाकिस्तान के साथ बातचीत से मसला अगर हमने हल नहीं किया तो हमारा भी हाल गाजा और फलस्तीन जैसा होगा। ऐसा है कि वो तो पहले भी बोल रहे थे कि धारा 370 हटेगी, खून की नदियां बहेंगी। क्या हुआ? एक भी बूंद खून का नहीं बहा, एक भी पत्थर वहाँ पर नहीं चला। और ये पड़ोसी बदल सकते हैं नहीं बदल सकते हैं वो तो अटल जी ने पहले ही कह दिया। लेकिन पाकिस्तान को समझना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और कोई अगर जरा सी बोलने की हिम्मत करेगा, जुर्रत करेगा तो उनका हिसाब किताब कराची तक, लाहौर तक लिया जाएगा। पुलिस भर्ती को लेकर सर सामान्य वर्ग के लोगों में बहुत ज्यादा रोष है और वो लगातार उसको लेकर हम बात करें, माननीय मुख्यमंत्री से बात की जाए। चलो हो गया यार, अब तो क्या